फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि कहते हैं लोग कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो क्या ये सही बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है? और ये उम्मीद जो होप है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है? आप लोग सोच रहे हैं कि रूल डिस्कस करते करते ये होप और उम्मीद की बात कहाँ से करने लगा। तो आज का जो रूल है वो बेसिकली होप के बारे में है। और स्टॉक मार्केट में जो भी लोग होप पे ट्रेडिंग करते हैं, होपफुल होते हैं, ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये स्टॉक नीचे गया है 20%, तो हो सकता है ये हमें कल प्रॉफिट दे देगा, तो ये वीडियो उनके लिए है। और इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या होता है होपफुल ट्रेडिंग, होप से ट्रेडिंग लेने का नतीजा क्या होता है, कैसे हम लोग एक ट्रैप में फंसते जाते हैं, कैसे एक विशियस सर्किल में फंस जाते हैं और हमें अल्टीमेटली क्या क्या उसका एक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन इस रूल के बारे में, होप के बारे में, कि ये आपके लिए क्या कितना कि क्या सही है या गलत है। इस वीडियो में पूरा आपको उम्मीद के बारे, उम्मीद पे जो ट्रेडिंग लेते हैं, होपफुल ट्रेडिंग करते हैं, इस उम्मीद से कि स्टॉक ऊपर आ जाएगा और एवरेजिंग करते हैं, तो उन पे क्या क्या असर होते हैं इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहला लाइन बताया था कि होप पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है? तो मेरा कहना है और इस रूल का भी कहना है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उम्मीद पे दुनिया, स्टॉक मार्केट की दुनिया उम्मीद पे भी नहीं चलती है। यहाँ पे स्ट्रेटजी, माइंडसेट और क्विक एक्शन लेना पड़ता है। आपको कुछ उम्मीद नहीं करना है कि ये 6 महीना बाद प्रॉफिट दे देगा ये। हाँ, आपका कुछ प्लान ऐसा है तो आप उसमें आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप विदाउट प्लान के किसी स्टॉक में एंट्री किए हैं आप, और उसको नीचे आ रहा है स्टॉक और उसमें एवरेजिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा हम आगे रूल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं हम रूल नंबर 16 के पास। जैसा कि रूल नंबर 16 बताया गया, विशफुल थिंकिंग मस्ट बी बैनिस्ड। इसमें बताया कि विशफुल थिंकिंग है वो आपको उसको बैनिश कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो होप इज अ डेंजरस इमोशन इन द स्टॉक मार्केट, पहला लाइन ये है, होप इज द डेंजरस इमोशन इन द स्टॉक मार्केट। होप फॉर big hope for big winning trade cause people to take position size that are too large and opens them up to even bigger losses। अब होता है क्या है कि होप में होता है कि अगर आपके पास उम्मीद है, होप ज़्यादा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे। इससे होता है क्या, आपका पोजीशन साइज बढ़ जाएगा, यार इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसको और एक्यूमुलेट करते हैं। अगर प्रॉफिट 20 रुपया भी देगा, तो अगर 1000 क्वांटिटी रहेगा तो हमारा 20,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके इसके अपोजिट डायरेक्शन को भी अगर हम सोचें कि अगर 20 रुपया लॉस हो जाए तो 20,000 लॉस भी हो सकता है। तो यही होता है कि अगर आप होप पे ट्रेडिंग करते हैं, तो पहला लाइन बता दिया कि होप इज डेंजरस इमोशन इन द स्टॉक मार्केट। दूसरा बात इसमें बताया गया कि होप करता है क्या, हमें पोजीशन साइजिंग बढ़ाता है और हमारा जो पोजीशन है वो काफी देर तक इवन लॉस में भी ओपन रखने के लिए मोटिवेट करते रहता है, यार बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन ये होता है कि लास्ट में बिगर लॉस में हम उसको क्लोज करते हैं। द मिसप्लेस्ड होप ऑफ लॉस बिकमिंग प्रॉफिटेबल। मिसप्लेस होप जो है ऑफ लॉस, ये जो मिसप्लेस्ड होप ऑफ लॉस है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाएगा, लीड सम ट्रेडर टू इग्नोर देयर इनिशियल स्टॉप लॉसेस एंड स्टे पोजीशन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए ट्रेड फॉर टू लॉन्ग। होता है क्या यहाँ पे, बहुत अच्छी लाइन बताएगी। अगर आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, जो इन चीजों से गुजर रहे हैं या इन चीजें पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या उनके लाइफ में भी होगी। द मिसप्लेस्ड होप ऑफ लॉस बिकमिंग प्रॉफिटेबल, कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो लॉस हुआ है मिस, ठीक है ना, वो प्रॉफिटेबल होगा। इससे होता है क्या है कि आपका इनिशियल जो लॉस, स्टॉप लॉस है, जैसे लॉस हो गया, आप जैसे ट्रेड लिए आप 10 रुपये, कोई स्टॉक का दाम 100 रुपया है, आपने स्टॉप लॉस लगाया 90 का, 100 पे हम बाई किया, वो 95 आ गया, 96 आ गया, 94 आ रहा है, 92 आ रहा है। तो 92 के पास पहुंचने के बाद भी 90 के पास एसएल है, तो आपको वहां पे कट कर देना चाहिए। लेकिन 90 के बाद 89 गया, 88 गया, 87 गया, आप सोचेंगे कि हो सकता है फिर 90 पे आएगा तो हम बेच देंगे, या 90 100 पे भी जाएगा तो बेच देंगे। इससे होता है क्या, आपका जो पोजीशन है रॉन्ग साइड में होने के बावजूद भी
वो उसको आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं, जो कि एक बाद में क्या होता है वो तो जो इन चीज से गुजर रहे हैं उन्हें पता ही होगा। दूसरे दूसरे पैरा में बताया गया था, स्ट्रोंगर द होप ऑफ टर्निंग ए स्मॉल अकाउंट इनटू अ बिग अकाउंट, द ग्रेटर द चांस दैट ए ट्रेडर एंगेज इन रिस्की ट्रेड्स एंड टेक देयर स्मॉल अकाउंट टू जीरो। अब जैसे कोई एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, लोग बोलते हैं "अरे यार हीरो हीरो और जीरो ट्रेड है ये, हीरो और जीरो ट्रेड है और इसमें प्रॉफिट होने का चांस काफी ज्यादा होता है, 10 रुपए वाला कॉल 200 रुपए में बिक जाता है"। तो ऐसे में क्या होगा, आप 10 रुपए वाला कॉल 200 रुपया होता है, लेकिन 10 में से 20, 10 में 100 में से 10 बार, 2 बार, 3 बार ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा होगा, और 10 100 में 90 80 टाइम्स वो आपका पैसा पूरा लेके जाएगा। तो ऐसे ट्रेड से बचिए। इसमें बताया कि अगर आपका अकाउंट छोटा है, आप सोच रहे हैं कि बड़े बड़े अकाउंट के में इसको कन्वर्ट कर देते, इससे होगा कि आप रिस्की ट्रेड में एंगेज हो जाएंगे, एंगेज इन द रिस्की ट्रेड। इवन जैसे एक्सपायरी में जो ट्रेड करते हैं ना लोग, कुछ लोग एकदम जो छोटा छोटे कॉल होते हैं जिसके प्राइस 10 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया चलते हैं, उनको खरीद लिया और 10 रुपया 20 रुपया में सोचते हैं बेचते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट आप वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, आपका किसी न किसी दिन ज्यादा पैसा लेगा। और टेक देयर स्मॉल अकाउंट टू जीरो, और अपना अकाउंट जो स्मॉल अकाउंट भी था वो जीरो कर बैठते हैं। हॉप इज ए पावरफुल टूल व्हेन इट टूल्स fuels a trader's passion to learn, study and grow with patience and perseverance। अब जैसे स्टॉक मार्केट में होप आपका इस स्टॉक मार्केट का जो जर्नी है ना, थोड़ा सा होप इस मामले में रखेंगे, पैसा बनेगा। स्टॉक खरीद के नहीं, पैसा बनेगा, इसके लिए आपको सीखने का हो, उस वो आपके अंदर एक मोटिवेट करेगा कि आप कुछ चीजें सीखें, स्टडी करें, चार्ट को एनालाइज करें, बहुत सारे बुक्स को पढ़ें, रूल्स को डिस्कस करें। ये सब चीज़ों के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। हाउएवर होप इज नॉट ए ट्रेडिंग प्लान। आप देखिए, होप इज नॉट ए ट्रेडिंग प्लान, ये ट्रेडिंग प्लान नहीं है कि आप इसके आधार पर ट्रेड ले रहे हैं। इट इज एन ए सिग्नल, इट इज नॉट ए सिग्नल एंड इज नॉट गाइड ऑन व्हाट टू डू। और ना ये होप आप गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है, when it comes to making decision about your trading account, trader must get in the habit of trading hope for facts and emotion for trading rules। कि आप जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट का डिसीजन लें तो आप उसमें फैक्ट्स को देखें, होप फॉर फैक्ट्स, फैक्ट्स के होप में अति करें, और इमोशन जो आपका है वो ट्रेडिंग रूल्स का इमोशन होना चाहिए, ना कि ये कि स्टॉक रख लेंगे ऊपर चला जाएगा, अकाउंट बड़ा से छोटा से बड़ा अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। आज हम 1 लाख रुपया कमाएंगे, फिर 2 लाख कमाएंगे, फिर अकाउंट में इतना होगा, फिर पोजिशन साइज, ये सब चीजें जो ख्याल दिमाग में आता है, इन सब चीजें आपका लॉस करवाती है। इन चीजों से बचिए, ये साइकोलॉजी आपका बिगाड़ सकती है। होप इज ए ग्रेट टूल फॉर पर्सनल गोल सेटिंग बट ए टेरिबल गाइड व्हेन मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन। आप देखिए, हाँ, होप इसमें आप कर सकते हैं कि आप गोल बना सकते हैं, आप ठीक है, गोल ये बना सकते हैं कि हमें 1 साल में अपने अकाउंट को 20% से ग्रोथ करवाना, ये आप होप हो सकता है। लेकिन आप होप के कारण आप किसी ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं, उस ट्रेड में बने रहते हैं कि स्टॉक बाद में मल्टीबैगर बन जाएगा। कोई पैनी स्टॉक है जिसका कुछ नहीं, फंडामेंटल ना ठीक है, ना टेक्निकल ठीक है, ना कुछ और ठीक है। अब उसमें एंट्री करके आप पता है सोच रहे हैं कि मल्टीबैगर बन जाएगा, स्टॉक में स्टॉक कर रखे हुए हैं और वो 20% नीचे है, फिर भी आप मल्टीबैगर, जो मल्टीबैगर बन रहा है स्टॉक, उसमें आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, होता है कि होप में कुछ लोग बोलेंगे होप में रखे थे स्टॉक ऊपर हो गया, लेकिन आप समझिए चीजों को। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया, आप इस होप में कि ये स्टॉक तो जाएगा ही, ठीक है ना, खरीदे पहले आप, जैसे 50,000 रुपये लगाए, ठीक, 50 रुपये की स्टॉक में लगाए, जो कि बहुत ही गलत चीज है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना है। 50,000 स्टॉक में लगाए, अब वो स्टॉक नीचे आ गया, ठीक, नीचे आ गया तो आप सोचेंगे अरे 10% नीचे आ गया, 50,000 और इसमें ऐड करते हैं। आप इसमें 50,000 और ऐड कर दिए, ठीक है, 50K और ऐड कर दिए। अब क्या हुआ, आपका पूरा कैपिटल इसमें स्टॉक में एंगेज हो गया। अब आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, आप अच्छे ट्रेड में मिल रहे होंगे तो नहीं, आप सोच रहे हैं कि आप ये ऊपर जाएगा, 20% का इसमें लॉस है, ठीक है, 1 लाख का 20%, 20,000 होता है, तो 20,000 का लॉस है आपका इसमें, 20,000 का
लॉस है आपका इसमें। अब होगा क्या, आप ठीक है मान के चलते हैं 6 मंथ रखेंगे आप, तो हो सकता है कि ऊपर आ जाए। लेकिन अगर आप 50,000 जब जिसमें कैपिटल यूज किए तो उस समय कुछ एसेल होगा इसका, उसमें एसेल का मिनिमम 5 से 4 रुपया 10 रुपया होगा। अगर उस समय आप निकल जाते तो ये 20,000 का लॉस पहली बात नहीं होता, आप अभी ट्रेडिंग कर चुके होते। और 6 मंथ भी अगर आपका पैसा इसमें फंसा रह गया तो आप सोचिए 6 मंथ में जो उस कैपिटल को आप मुश्किल से अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो 5 से 10% का मूवमेंट मिल जाता है। तो हर मंथ इसमें आप कम से कम अगर मान के चलिए तो 5 से 6 हज़ार रुपया ग्रोथ करवा सकते हैं, अगर 5% का ही मंथली अगर मानते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो आप इसमें 5% 4% का मंथली ग्रोथ करवाते हैं तो ऑटोमेटिक है 30,000 तक पहुंच सकता था। आपका 20,000 माइनस में, आप 6 मंथ 20,000 माइनस में रहो और 6 मंथ में 30,000 प्रॉफिट कमा लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देखिए। आप 30,000 20,000 रुपया माइनस में 6 मंथ के बाद आपका पैसा निकला, वही प्रॉफिट नहीं दिया आप उस समय टिकेंगे ही नहीं। जैसे ही पैसा निकलेगा जीरो बराबर आएगा, नेक टू नेक 1,000 प्रॉफिट भी देगा और नीचे आएगा ना तो आपकी साइकोलॉजी का ये बेटा इससे निकल जा तू, नहीं तो आप टिक ही नहीं पाओगे। पहली बात तो कि जब हाँ नीचे रहेगा तो आप बोलेंगे ऊपर जाएगा, अभी नीचे जाएगा और टिकेंगे, लेकिन ऊपर जैसे स्टॉक आएगा आप वहां पे टिक नहीं सकते। आप जैसे 20,000 का लॉस अगर आपको 1,000 प्रॉफिट में दिखने लगेगा, आप वहां से एग्जिट कर जाओगे। 1,000 का प्रॉफिट दिखेगा, 2,000 का अपने अपने कैपेसिटी पे है, लेकिन इसके फुल प्रॉफिट एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। जिस मोटिवेशन से इस स्टॉक को बाय किए थे उस मोटिवेशन के लेवल पे आप जाके इस प्रॉफिट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप 2,000 3,000 प्रॉफिट देगा, अगर 2,000 से प्रॉफिट फिर 1,000 पे आ गया तो आप डेफिनेटली है कि आप 1,000 पे निकल जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं रुकते हैं, बहुत 10 में से 2-3 ट्रेडर ही ऐसे करते हैं जो इस तरह की गलतियां करते, जो अच्छे ट्रेडर नहीं, पहली बात ऐसी गलतियां ही नहीं करते। जो नए ट्रेडर्स हैं जिनका मिस्टेक ऐसे शुरुआती दौर में मिस्टेक ऐसा होता है, वो गलतियां करते हैं, उनमें भी 1-2 ट्रेडर्स हैं जो ऐसे पोजीशन बना के रखेंगे और प्रॉफिट इंजॉय करेंगे, लेकिन 10 में से 8 ट्रेडर ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ होप पे कि क्या क्या ट्रेडिंग करते हैं, होप के आधार पे क्या होता है, कैसे होप आपको पूरे एक वीसीएस सर्किल्स में ट्रैप करता है। आप बार बार इस एवरेजिंग करते जाते हैं, पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं, स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं, इन सब चीज़ें ये इसके कारण होता है। इसलिए विशफुल थिंकिंग मस्ट बी वैनिश, इसलिए बोला गया है कि विशफुल थिंकिंग है स्टॉक मार्केट में ये डेंजरस है। इसलिए डेंजरस इमोशन इसलिए इन चीज़ों पे आप ट्रेड नहीं लें। तो आज रूल नंबर 16 डिस्कस किया और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पिछले का सारा वीडियो देखिए। आप स्टॉक मार्केट के जो बुक सीरीज हमने शुरू की है उसमें जितने भी रूल डिस्कस किए हैं डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर उस चीज़ों को आप देखते हैं ना तो आप फिर जो आपकी गलतियां होती है गलतियां नहीं होगी। हाँ ये कह सकते हैं कि उस पर आप अभी ट्रेड नहीं लेने के काबिल नहीं बनेंगे, लेकिन हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां नहीं होगी, आप गलत ट्रेड नहीं लेंगे। और जिस दिन गलतियां नहीं करेंगे, गलत ट्रेड नहीं लेंगे, कैपिटल को सेव करना सीख जाएंगे, उस दिन आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। क्योंकि जैसे लॉस करते हैं तो हमारा फोकस सीखने पे बिल्कुल नहीं रहता, हमारा फोकस पैसे को रिकलेक्ट करने पे रहता है, पैसे फिर से प्रॉफिट कमाने पे रहता है। इसलिए आप इन चीज रूल को देखें और सीखें इनसे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, आपका सपोर्ट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू, यही वीडियो को वाइंड अप करते हैं।